बहुत सारे नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट्स स्वागत है के आपका दिमाग हमारे में YouTube चैनल बहुत ज़्यादा गिरधारी क्लासेस कन्फ्यूज़न में। होती है कि दोस्तों, अभी आज की 12th वीडियो में के आपको आपके बोर्ड बताने के वाला हूं कि पेपर हुए हैं आफ्टर और 12th आपका आप रिजल्ट कौन कौन भी से आने कोर्स कर वाला है, तो सकते हैं। आपके दिमाग में अधिकांश कहीं स्टूडेंट ना ये कहीं ये डिसाइड नहीं कर क्वेश्चन पाते हैं ज़रूरी कि होगा 12th के बाद कौन कि सा हम कोर्स 12th करना के सही बाद रहेगा, क्या और करें। वही मैथ्स कोर्स ग्रुप करने लग वालों के जाते लिए ये हैं जो या वीडियो, तो अगर उनके आप दोस्त कर रहे हैं साइंस या और उनके आस साइंस पड़ोस के साइड लोग। से आप जानना जब तक चाहते हैं कि आपको सभी 12th के कोर्स बाद के बारे क्या में करें, जानकारी नहीं तो है तो उसके लिए आप भी 12th के वीडियो बाद क्या अपलोड है, करें आप मेरे ये चैनल डिसाइड पर नहीं कर विजिट सकते। करके देख सकते इसलिए हम हैं। आपको यहाँ इस पर वीडियो 12th में के हम बाद जितने मैथ्स भी ग्रुप महत्वपूर्ण वालों के लिए कोर्स होते हैं स्पेशली बात आपको करेंगे पूरी कि वो जानकारी के साथ कौन यहाँ पे कौन से बताने कोर्स वाले को हैं। कर सकते ये हैं, वीडियो उनसे मैथ्स रिलेटेड ग्रुप वालों के सारी लिए है। यदि आप इन्फॉर्मेशन आपको बायोलॉजी, इस आर्ट्स या वीडियो में कॉमर्स के मिलेगी। स्टूडेंट है तो आप तो उनके जिस लिए मैंने वीडियो सिचुएशन बना में रखी उस है, जिसका सिचुएशन लिंक से मैंने इस वीडियो को निकालने के लिए इस डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे को रखा है, लास्ट तक या जरूर लिंक से आपको देखना, आई ताकि बटन में आपके मिल जाएगा, या सारे आप डायरेक्ट कंफ्यूजन्स हमारे यूट्यूब क्लियर हो चैनल जाए जाके और आप वहाँ इजीली से आप अपने उन वीडियो गोल को को देख सकते हो। अचीव कर इन सकें। कोर्स में तो आपको वीडियो जिस को कोर्स में स्टार्ट रुचि हो, करते हैं यदि बिना यदि टाइम उस कोर्स वेस्ट को आप किए। मन और लगाकर करते मैथ्स हो ग्रुप तो वालों दुनिया के में लिए कोई है कि ताकत नहीं जो आपको साइंस वाले सक्सेस ना होने से देखें, रोक सके। क्योंकि बस आपको एक जुनून होना उसमें चाहिए कोई जो भी कि आपके नॉलेज अंदर कभी है। नहीं मिलने तो वाली, आइए दोस्तों, ये इसी केवल जोश और मैथ्स वालों जुनून के। के वीडियो साथ को वीडियो स्टार्ट शुरू करते कर। हैं। मैं इनको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जैसे कि आपका है इंजीनियरिंग, सेकंड आपका हो जाता है आप डिग्री में क्या क्या कर सकते हैं, थर्ड आपका अदर में क्या कर सकते हैं। तो जो इंजीनियरिंग है उसमें मैंने बताया बीटेक, बी आर्क, बी सी ए, बी पॉलिटेक्निक। डिग्री में आपका बीएससी और बीएससी ऑनर्स के बारे में बताया। अदर में आप देख सकते हैं कुछ मैंने एग्जाम के बारे में बताया, एनडीए हो गया, जैसे एलएलबी हो गया आपका, बीबीए हो गया, बीएमएस हो गया, बी फार्मा हो गया, इसके बारे में मैंने आपको बताया। तो एक एक कोर्स के बारे में आपको डिटेल में मैं बताऊंगी। जैसे कि फर्स्ट हमारा हो जाता है बीटेक, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। ये एक डिग्री कोर्स है। इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो ड्यूरेशन आपकी 4 साल की होती है और इसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। इसमें जो आपके लिए योग्यता रखी जाती है, आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए मैथ्स से, और कम से कम आपके 60% होने चाहिए। एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है वो हमारा होता है जीईई मेंस का और जीई एडवांस का। जीई की फुल फॉर्म होती है हमारी जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम। इनको क्लियर करके आपको जिस इंस्टीट्यूट में नाम आता है, आपको अगर अच्छे नंबर आते हैं, रैंक में आते हैं, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल जाता है, नहीं तो आप प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हैं बीटेक। इसको करने के बाद आप इंजीनियर बन सकते हैं। वैसे भी बहुत सारे इंजीनियर होते हैं, जैसे कि आप ऑटोमोबाइल इंजीनियर हो गया, आपका सिविल इंजीनियर हो गया, काफ़ी से इंजीनियर का आता है। तो इसमें आप जिस भी इंजीनियर से करना चाहते हैं उसके लिए आप अपना चूज़ कर सकते हैं, पर आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम उससे पहले देना होगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम 2 बार कराए जाते हैं और फिर जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपकी पढ़ाई कराई जाती है, फिर आप बीटेक अपनी क्लियर करके एज अ इंजीनियर ज्वाइन कहीं पे भी कर सकते हैं। और आप प्लेसमेंट का भी रहता है। इसमें क्या होता है, आपका मैंने टॉप 23 कॉलेज आपको बता रखे हैं जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जैसे आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी बॉम्बे, खगरपुर, कानपुर, आप जिसमें चाहें उसमें ले सकते हैं। ये थोड़े कॉलेज हैं ये जो रैंक में आते हैं, जिनमें आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो ज़्यादा अच्छी बात है। वैसे अगर आप जिस कॉलेज में चाहें उस कॉलेज में भी कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ कॉलेजों के नाम मैंने आपको बता रखे हैं। अब ब्रांच क्या रहती है, ब्रांच में जैसे कि आपकी इंजीनियरिंग, अगर आप एज अ इंजीनियर ज्वाइन करते हो, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से भी कर सकते हैं आप, मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग से भी कर सकते हैं। आप जिस साइड से चाहें, आप जो भी बनना चाहते हैं वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, फिर उसकी तरह से आप अपनी पढ़ सकते हैं। इसमें क्या होता है, आपकी जॉब के चांसेस ठीक ठाक रहते हैं। इसमें जॉब्स आपको अच्छी लग जाती है और आपकी सैलरी का लेवल भी इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और इसमें गवर्नमेंट जॉब के भी चांसेस होते हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अब हम दूसरे कोर्स की बात करेंगे जो कि हमारा है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। इसमें बी आर्क हम इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। ये आपकी 5 साल की होती है और इसमें भी आपका मैथ्स का होना कंपलसरी है और कम से कम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है वो आपका होता है NATA का, यानी कि नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर। इसको क्लियर करने के बाद आपको इंस्टीट्यूशन मिल जाते हैं, फिर आपको वहाँ पे जाके सिलेक्शन होने के बाद आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। इसका जो ड्यूरेशन होता है थोड़ा लंबा होता है, पर इसमें सैलरी का पैकेज भी आपके लिए अच्छा रहता है। जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे देते हैं तब आपकी अच्छी से मतलब पढ़ाई करने के बाद जॉब वगैरह के चांसेस में ठीक है। गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब दोनों ही सेक्टर में आप इसमें जॉब कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब भी है इसके अंदर, प्राइवेट जॉब भी है। आप जिस जॉब की तरफ जाएँ उस जॉब की तरफ बढ़ सकते हैं। इसमें भी क्या है, इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म निकलते रहते हैं। तो आप अभी 12th कर रहे हैं, इवन अभी फॉर्म निकले हुए होंगे, मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है। इसमें आपको बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्शन साइट्स पे आपका काम रहता है। थर्ड है हमारा BCA, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसमें आपको कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो आपकी 3 साल रखी जाती है। योग्यता आपकी 12th कंप्लीट होनी चाहिए और आपकी जो परसेंटेज रखी जाती है
सॉरी, आपका 12th क्लियर होना चाहिए और इसकी ड्यूरेशन आपकी 3 इयर्स की रहती है और इसमें आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए कम से कम 50% मार्क्स में। इसमें जो जॉब के चांसेस आपके जो रहते हैं, तो आपकी जो जॉब होती है सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग में लग सकती है, वेबसाइट डिज़ाइन, कंप्यूटर नेटवर्किंग और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, यानी कि एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है तो आपका इसमें काम कंप्यूटर पे ही होने वाला है। तो आपको इसमें कंप्यूटर के बारे में स्टडी की जाती है, एप्लीकेशन वगैरह के बारे में बताया जाता है, तो आप यहाँ से कोई डिज़ाइनिंग वगैरह भी कर सकते हैं। फोर्थ है हमारा बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, यानी कि बीई और बीटेक बात एक ही है, दोनों को एक ही कोर्स कहा जाता है। इसकी भी जो ड्यूरेशन होती है वो 4 साल की होती है और इसमें जो आपकी योग्यता रहती है आपकी, इसमें 12th कंप्लीट होना चाहिए। इसमें भी आपका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जिसका आपको टेस्ट देना होता है, फिर आपका सिलेक्शन उसमें होता है, फिर आप वहाँ से पढ़ाई करते हैं और फिर आपकी जॉब लग जाती है। इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही जॉब लग जाती हैं। इसमें जो आपकी योग्यता रखी जाती है, आपका 12th कंप्लीट होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट अगर हम देखें, बी और बीटेक एक ही होता है। पॉलीटेक्निक का हम देखते हैं, पॉलीटेक्निक में क्या रहता है आपका, पॉलीटेक्निक भी एक अच्छा ऑप्शन रहता है। जैसे कि अगर आप इंजीनियरिंग वगैरह में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप पॉलीटेक्निक को भी एज अ चूज़ कर सकते हैं। पॉलीटेक्निक की जो ड्यूरेशन है वो आपकी 3 साल की रहती है। इसमें जो आपकी योग्यता रहती है वो आपका 10th पास है तो भी कर सकते हैं, 12th पास है तो भी कर सकते हैं। इसमें भी आपको ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग वगैरह इन सब के डिप्लोमा कोर्सेज वगैरह कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम काउंसलिंग राउंड होता है, फिर आपका पॉलीटेक्निक कर सकते हैं। आप 10th कर रखा है, 12th दोनों से ही आप इसमें कर सकते हैं। पॉलीटेक्निक से रिलेटेड थोड़ी सी नॉलेज आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, जैसे कि इसमें मैंने बताया था। इंजीनियरिंग का भी कर सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इन सभी का आप डिप्लोमा इसमें कर सकते हैं। डिग्री भी होती है इसमें। अब हम बीएससी का देख लेते हैं, जो कि नॉर्मली रहता है ग्रेजुएशन लेवल पे है ये, बीएससी और बीएससी ऑनर्स। इसमें बैचलर ऑफ साइंस, आप इसमें क्या करते हैं 3 साल का इसका ड्यूरेशन रहता है। अगर आप यूनिवर्सिटी से करते हैं तो आप CUET का आपको टेस्ट देना पड़ेगा, वो आपसे लागू हुआ है अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। तो बीएससी बैचलर ऑफ साइंस में आपका 3 साल का ये रहने वाला है। इसमें आप अगर मैथ्स और बायो दोनों का रहता है, अगर आप मैथ्स से हैं तो आपके पास जो सब्जेक्ट होते हैं वो अलग होते हैं, बायो वाले के पास अलग सब्जेक्ट होते हैं। आपका 3 इयर्स का ड्यूरेशन होता है, उसके बाद आप डिग्री, उसके बाद आप गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब दोनों ही सेक्टर में इसमें जॉब कर सकते हैं। इसमें आपको कंप्यूटर साइंस वगैरह आपके पास सब्जेक्ट रहते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स रहेगा आपके पास, ये सभी सब्जेक्ट रहते हैं। इन सभी सब्जेक्ट के बाद आपकी बीएससी कंप्लीट हो जाती है। इसमें आपके पास मैथ्स रहेगी, क्योंकि आपने 12th मैथ्स से की है तो आपके पास मैथ्स होगी। और जो साइंस वाले बच्चे बीएससी करते हैं उनके पास जो रहता है सब्जेक्ट, उनके पास जूलॉजी, केमिस्ट्री एंड बॉटनी रहता है, कुछ एडिशनल सब्जेक्ट भी रहते हैं। जॉब के चांसेस भी इसमें होते हैं, जॉब आपका सिविल सर्विसेज में लग सकता है, यानी कि यूपीएससी का आप एग्जाम देके एज अ गवर्नमेंट जॉब में इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी बहुत सारे चांसेस हैं आपके कि अच्छी अच्छी इसमें जॉब लग जाती है। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब दोनों ही सेक्टर में आप इसमें जॉब कर पाएंगे। आप बीएससी करने के बाद उसके बाद आप चाहें तो एमएससी भी कर सकते हैं, और अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो उस सब्जेक्ट से आप बीएड भी कर सकते हैं। तो आप एज अ टीचर, प्रोफेसर भी बन सकते हैं इसमें। अगर आप मैथ्स, जो भी सब्जेक्ट पसंद का है उसके लिए आप एज अ प्रोफेसर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। टीचर भी बन सकते हैं, एमएससी यानी कि मास्टर हो जाती है आपकी। आपकी 2 साल की ड्यूरेशन होती है इसकी, और फिर बीएड करते हैं वो आपका 1 साल का रहता है। व्हाट इज़ बीएड? तो बीएड जैसे कि क्या होता है, ये आपकी एंट्री होती है आपकी टीचिंग लाइन में घुसने के लिए। आप बीएड कर लेते हैं तो इजीली आपका गवर्नमेंट जॉब लग जाता है। आपको यूजीसी नेट का जो एग्जाम होता है वो क्लियर करना पड़ता है। सीटेट और एसटेट होता है। एसटेट जो आपका होता है स्टेट लेवल का होता है, सीटेट जो होता है सेंट्रल लेवल का होता है। अगर आप इसके बारे में भी जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। सीटेट और एसटेट के ऊपर भी मैं एक स्पेशली आपके लिए एक वीडियो बना दूंगी, अगर आप मुझे बोलेंगे तो। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए। बीएससी ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स क्या होता है, ये हम एक किसी स्पेशल सब्जेक्ट से करते हैं तो उसे हम बीएससी ऑनर्स कहते हैं। बीएससी ऑनर्स में भी आपके पास बहुत सारा होता है, जैसे आप फिजिक्स से कर रहे हैं, केमिस्ट्री से कर रहे हैं, हॉर्टिकल्चर से कर रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री से कर रहे हैं, बायोमेडिकल, बीएससी ऑनर मैथमेटिक्स। आप मैथमेटिक्स से तो आप फिजिक्स से भी कर सकते हैं, केमिस्ट्री से भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने 12th लेवल में फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों ही सब्जेक्ट पढ़े हैं, बस आपने बायो ही नहीं पढ़ी है तो बायोकेमिस्ट्री नहीं कर पाएंगे। तो बीएससी ऑनर मैथमेटिक्स आप कर सकते हैं। इसकी जो नॉर्मली ड्यूरेशन होती है इसकी, तो ये आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं 6 सब्जेक्ट से आप बीएससी ऑनर्स में कर सकते हैं। आप स्पेशल सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स, तो आपको फिजिक्स ही पढ़ाया जाएगा बीएससी ऑनर्स में। अगर आप केमिस्ट्री से अप्लाई करते हैं तो आपको केवल केमिस्ट्री ही पढ़ाया जाएगा। हॉर्टिकल्चर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको हॉर्टिकल्चर ही पढ़ाया जाएगा। बायोकेमिस्ट्री से अप्लाई करते हैं तो आपको बायोकेमिस्ट्री ही पढ़ाई जाएगी। तो ये थी कुछ वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा
और आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में विदाउट एनी कन्फ्यूज़न बोल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक पे बताऊँगी। तो अब हम बात करेंगे, ये हमारा हो गया, ये मैंने आपको डिग्री के बारे में बता दिया। अब मैंने अदर्स के बारे में कहा था, जैसे कि एनडीए। एनडीए क्या है? नेशनल डिफेंस एकेडमी। ये क्या आप 12th के बाद इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्या होती है? इसमें आपकी उसके बाद आप फाइटर प्लेन वगैरह चलाना चाहते हैं तो आप इसमें इजीली चला सकते हैं। मैथ में बस आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। आपकी योग्यता जो है इसमें अनमेरिड होनी चाहिए। 12th आपने मैथ से कर रखी हो। एज जो है आपकी 16 से 19 के बीच में होनी चाहिए। तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। फिर उसके बाद आप टेस्ट देंगे। उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस इसमें आपकी मैथ कैलकुलेशन वगैरह अच्छी होनी है। फाइटर प्लेन वगैरह आप चलाना चाहते हो तो इसमें ईजिली आपको उसके लिए ट्रेन किया जाता है। आप अगर इसका जो प्रोसेस रहता है, इसका प्रोसेस क्या होता है, जिसमें मैंने बताया एंट्रेंस एग्जाम होता है, उससे आप इसमें इजीली एंटर कर सकते हो और एनडीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एनडीए बहुत ही एक अच्छी पोस्ट है। आप सीडीएस भी कर सकते हैं, यूपीएससी सीडीएस भी कर सकते हैं। वो भी मैथ्स वालों के लिए रहता है, वो भी आप इजीली कर सकते हैं। आप यूपीएससी भी क्लियर कर सकते हैं, आप जो चाहें वो क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि मैथ्स वालों के लिए भी कम अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती है। मैथ्स वालों के लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़। अब हम देखेंगे एलएलबी, बैचलर ऑफ लॉ। इसमें क्या है? वकील के लिए करते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट की जज वगैरह के लिए भी बन सकते हैं। इसमें जो ड्यूरेशन होती है वो आपकी 5 साल की रहती है। आप 12th के बाद करते हैं। एलएलबी एक अच्छा कोर्स है। आप एडवोकेट जज वगैरह बनना चाहते हैं तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो एंट्रेंस टेस्ट होता है वो आपका CLAT होता है, ऐसे टेस्ट होता है। इसके फॉर्म शायद भरे होंगे या फिर नहीं भरे होंगे तो आने वाले होंगे। आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी 12th इस साल आपने की है, और आप आगे फ्यूचर में भी कर सकते हैं। अगर आप 12th में जाने वाले हैं और 12th में आप अगर मैथ्स लेते हैं तो उसके बाद आप ये कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म निकलते हैं, जब आप फॉर्म को फिल कर देते हैं तो उसके बाद अब हम देखेंगे बी फार्मा। बी फार्मा क्या है? ये एक मेडिकल कोर्स है, पर इससे पहले क्या होता था, सिर्फ जो साइंस के बच्चे होते थे वही कर सकते थे, लेकिन अब इसे मैथ्स वाले भी कर सकते हैं। मैं अगर आपने मैथ्स किए फिर भी आप बी फार्मा कर सकते हैं। काफ़ी लोग कन्फ्यूजन रहते हैं कि मैथ्स वाले नहीं कर सकते, पर मैथ्स वाले कर सकते हैं। इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 4 साल की होती है और आप PCM PCB दोनों ही कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो डी फार्मा भी कर सकते हैं। डी फार्मा क्या हो जाता है? वो डिप्लोमा हो जाता है, और जब पी फार्मा हो जाता है ये एक डिग्री कोर्स हो जाता है। बस इतना फ़र्क होता है, इसमें आपको दवाइयों वगैरह के बारे में बताया जाता है। आप केमिस्ट की एक शॉप खोल सकते हैं बी फार्मा करने के बाद। इसमें आप गवर्नमेंट जॉब में भी आपकी गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपकी जॉब लग सकती है और प्राइवेट सेक्टर में भी आपकी जॉब लग सकती है, और अपना आप खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं इसको करने के बाद। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा होगा बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि BBA। ये भी एक बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत ही ज़्यादा रिकमेंडेड है और ये अच्छा है। इसकी जो ड्यूरेशन होती है 3 साल की होती है। ये आपका एक डिग्री कोर्स हो जाता है। इसको करने के लिए आपकी 12th में 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। अगर आपके 50% है तो आपके इसके लिए एलिजिबल हैं। इसमें क्या है? जॉब जो आपकी रहती है फाइनेंस मैनेजर और बिजनेस कंसल्टेंट रहती है। जैसे आप किसी को कंसल्ट कर सकते हैं। इसमें आप बिजनेस से रिलेटेड पढ़ाई कर सकते हैं कि आप अपने बिजनेस में क्या ज़रूरत होती है ऊपर तक ले जाने में, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, इन सभी के बारे में आपको इसमें बताया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, यानी कि BMS। ये भी एक हमारा डिग्री कोर्स होता है। इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 3 साल की होती है, और इसके लिए आपका जो एलिजिबिलिटी रखी जाती है, जॉब वगैरह रहती है आपकी 12th के बाद आप इसे कर सकते हैं। बैंकिंग और फाइनेंस में आपकी जॉब लग सकती है। गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों ही सेक्टर में इसके लिए रहता है। तो आपकी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आई होप वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और अगर आप चाहते हैं मैं किसी नई टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बोलेगा। नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पे होगी। तो जय हिंद, बाय बाय।